बुढ़िया और पानी का मटका। कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती थी और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर में पहुंचती तो टूटे हुए मटकी का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी इससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन इस औरत से कहा, मैं अपनी इस मजदूरी की वजह से शर्मिंदगी हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भर कर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंसी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होते रहा करे। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारे यही खामियां, मजदूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और परतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को इनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और मजदूरियों की खजालत के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। मजदूर भी माशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी मजदूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हो।